ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो पहले एक बार क्लियर करके बता दो, आवाज मेरी आ रही है, आप तक पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। काफी लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर आपके सामने प्रेजेंट है। तो गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। जितना इंतजार आप लोगों ने किया उतना इंतजार मैंने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि घर में शादी थी तो मैं वहां व्यस्त था, है ना। लेकिन हाँ, मैंने भी ये जरूर सोचा कि यार बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, पर बहुत सारा पढ़ा दिया गया है तो बहुत सारा अच्छे खासे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के सेशन में सारी आवाज क्लियर है? ऑल ओके। तो मैंने क्या डिसाइड किया आपके लिए कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं। पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं, आपकी क्लास डेली होने वाली है टिल योर एग्जाम, और डेली में कंप्लीट पेपर कराने वाला हूं। ना तो ये आरआरबी है और ना ये आईबीपीएस है। तो हमें ध्यान रखना होगा, ये है एसबीआई पीओ, जो एक बेंचमार्क सेट करता है, कि भैया मेरा एक लेवल है ना। बहुत सारे आपने वो भी देखे होंगे जोक्स फेसबुक वगैरह पे चल रहे थे कि आ जाओ अभी मैं इंतजार कर रहा है एसबीआई बैठ के आपका। तो वाकई में ही एसबीआई एक बेंचमार्क सेट करता है। उस बेंचमार्क के लेवल के क्वेश्चंस ही मैं आपको अगले जितने भी दिन बचे हैं डेली में एक 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 मॉक पेपर कराने वाला हूं आप सभी को। चाहे संडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे कोई छुट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर हो, या कुछ भी हो, आपका हर दिन एक पेपर होने वाला है कंप्लीट 35 क्वेश्चन का, और उसका लेवल होगा आपका एसबीआई पीओ। इसलिए मैंने इस सेशन का नाम भी दिया है कौन बनेगा एसबीआई पीओ। तो लेवल एक होगा। अब ये वो वाली पजल नहीं होगी कि आप आओ आराम से करके चले जाओ। एक ना एक पजल ऐसी जरूर आएगी जो आपका दिमाग हिला सकती है। दिमाग हिलाने का मतलब है कि थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया, आपको थोड़ा ज्यादा समय लग गया, ठीक है। आपको इतने आसानी से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि आप आराम से करते हुए चले जाएं। तो लेवल है पेपर का, तो यहां पर भी एक पेपर का लेवल आपको मैं देने वाला हूं, ठीक है गाइस, ये बात। इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सही है कि सर ये तो हो गया मॉक पेपर, डेली एक मॉक पेपर, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। यहीं चलते हैं। थोड़ा सा जब इतने दिनों बाद क्लास हो रही है तो शायद नहीं, इस वाले से मजा नहीं आएगा। इतने दिनों बाद क्लास हो रही है तो डेली एक मॉक पेपर से भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सर आपने बहुत सारी छुट्टी ले ली है। अप्रोक्स दिसंबर में तो पढ़ाया ही नहीं है ना। तो जिसको मॉक पेपर करना है वो यहां फ्री में मॉक पेपर करेगा, और जिसको टॉपिक करने, टॉपिक सर मेरा टॉपिक वाइज टेस्ट भी ले लो, तो फ्री में डेली 4:15 पर फ्री ही क्लास होगी। फ्री 4:15 पर, जहां मैं हर दिन किसी एक टॉपिक का आपका टेस्ट लूंगा। सही है। और जो टेस्ट मैं लूंगा वो यहां पर बता दूंगा। आज के टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। इसका टेस्ट होगा आधे घंटे का। क्लियर है भाई? तो आज इनइक्वालिटी, कल अल्फाबेटिकल सीरीज, परसों स्लॉग्स, उसके बाद कोडिंग, उसके बाद डीएस, उसके बाद इनपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, और बाकी के 5 दिन पजल 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 पजल। कैसा रहेगा जरा आप बताएं कमेंट बॉक्स में। जरा एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट लाइक ठोक के बता दो, फटाफट जल्दी जल्दी लाइक्स ठोक दीजिए, और जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कैसी है ये न्यूज, क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला हूं अब। हर दिन एक टॉपिक का टेस्ट। आज इनइक्वालिटी, कल स्लॉग्स,
फिर कोडिंग डिकोडिंग, इस तरीके से कोई भी टॉपिक। फिर मैंने डीएस ले लिया, या ब्लड रिलेशन ले लिया, या डायरेक्शन ले लिया, एक दिन ऑर्डर रैंकिंग ले लिया, एक दिन अल्फाबेटिकल सीरीज ले लिया, और आखिरी की मुझे पता है 5 दिन बचेंगे, 5-6 दिन। तो लास्ट 5 डेज पजल पजल पजल, लास्ट 5 डेज पजल पजल पजल। जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मुझे तो लगता है मैंने बहुत अच्छी न्यूज दी है। ये दोनों क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। अगले 15 दिन ताबड़तोड़ उड़ाते हैं, मेहनत करते हैं जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और लेवल यार देखो एसबीआई होगा, आप ये मत कहना सर थोड़ा टफ आ गया है, थोड़ा इजी आ गया। एज अ टीचर मैंने पेपर जो आज का डिजाइन किया है, मैं आपको बता दूं, एज अ टीचर जो मैंने आज का पेपर डिजाइन किया है, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज भी स्पेशल क्लास है, ठीक है, आज स्पेशल क्लास है। और ये स्पेशल क्लास जब टॉपिक वाइज होगी तो आधा घंटे या 45 मिनट या 50 मिनट की जा सकती है, जब पजल की होगी तो 1 घंटे 1.25 घंटे भी जा सकती है, ठीक है। नहीं आग वाग मत लगाओ, आग वाग मत लगाओ तुम। चलिए तो स्टार्ट करता हूं सेशन को। आज का पेपर वन ऑफ द बेस्ट पेपर है, मेरा एक्सपेक्टेड पेपर है ये एक्सपेक्टेड पेपर है कि यार पेपर जब बनाएगा ना एसबीआई, इस बार वाले पेपर को देखते हुए एक्सपेक्टेड पेपर ऐसा बनना चाहिए। मैं अभी से बताता हूं, ये तो आज का पेपर है जो वन ऑफ द बेस्ट पेपर है, बेस्ट, ठीक है। जितने नंबर आज आपके आएंगे ना, जितने टोटल मार्क्स आज आपके आएंगे, मैं लिख कर दे सकता हूं, मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं, एग्जाम में इससे कम आपके नहीं आएंगे, ठीक है। एसबीआई पीओ का जो पेपर होगा, अगर आज आपके जितने भी नंबर आए हैं उससे कम आपके एसबीआई पीओ में नहीं आएंगे, उससे ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के दिन बच्चे में जोश ज्यादा होता है, इसलिए मैंने पहला ही पेपर सॉलिड दिया है। मैं कल का पेपर बता देता हूं आपको कि कल मैंने कैसा पेपर डिजाइन किया है। कल का पेपर जो भी एसबीआई का लास्ट पेपर हुआ था ना, लास्ट पेपर के सेम पैटर्न पर अपडेटेड पेपर में कराऊंगा कल, ठीक है। जो आज का पेपर तो आपका मेरा एक्सपेक्टेड है, कल का जो पेपर होगा, जो कल पेपर होगा, वो लास्ट पेपर जो भी एसबीआई का हुआ था, लास्ट पेपर जो भी एसबीआई का हुआ था, चाहे 2018 में हुआ हो, चाहे 19 में हुआ हो, जो भी पेपर हुआ था, सेम पैटर्न पर मैं अपडेटेड पैटर्न आपको कराऊंगा, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, क्लियर है, मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम ले लीजिए आप सभी लोग, मैं स्टार्ट करता हूं, उड़ाता हूं पेपर को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। जब तक आप दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे, आप कोई भी कंपटीशन जीतने से बहुत दूर रहोगे। आपका कंपटीशन जीतना असंभव है। आप रेस में पार्टी नहीं लेना चाहते तो कैसे रेस जीतोगे? सिंपल सी बात है। मैं आपको इसमें ज्यादा मोटिवेट नहीं करूंगा। 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक ये जो प्रॉब्लम्स से भागते हैं, एक ये जो प्रॉब्लम्स को तोड़ के आगे भाग जाते हैं। आप देख लीजिएगा आपको कौन सा बनना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आज अंदर तक मोटिवेशन आ जाएगा, अंदर तक। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जरूर पढ़ लीजिएगा कैरोली के बारे में कि इन्होंने, ये पहले ऐसे शूटर थे जिन्होंने 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है। इनका राइट हैंडर थे, राइट हैंड से शूटिंग करते थे, लेकिन एक्सीडेंट में इनका वो हाथ चला गया, तो उन्होंने दोनों बार जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो अपने लेफ्ट हैंड से जीते हैं, जिससे इन्होंने कभी लिखा भी नहीं था। तो जरूर इनके बारे में आज पढ़िएगा, 5-6 मिनट, मजा आ जाएगा। यूट्यूब पे ही डाल लीजिएगा, इनके बारे में बहुत सारी वीडियो, एक तो मैंने भी बनाई थी, मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। चलिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ ये रही 2019 की और 2018 की। डिफरेंस आप देख रहे हो, कंपटीशन आप देख रहे हो कि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जॉब आपकी, वैकेंसी आपकी 2000 निकालता है, पहले भी 2000 थी, उसमें भी 2000, इस बार भी 2000 ही। तो आप स्पेशल क्लास देखोगे इस तरीके से, अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरे को फॉलो कर लेना और आप भगवान का नाम लेके पेपर शुरू कर लेना। तो शुरू करते हैं पेपर। टाइमर लगा लेता हूं 20 मिनट का।
20 मिनट का टाइमर। आपका पेपर आपने अच्छा किया खराब किए तो आप जानते हो, लेकिन बस मैं इतना जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने उस एग्जाम में इतना समझाने के बाद भी जो लापरवाही करी। मैं तो अपनी प्लस क्लास में भी पूछ रहा था, यूट्यूब पे भी पूछा, सर 31 से 35 नंबर का क्वेश्चन छूट गया क्यों? सर सीरीज दे रखा था मैंने, बाकी तो सारे कर लिए, ये रह गया। सर मेरे में 31 से 35 स्लॉग्स आया था सर, मेरा वो छूट गया। सर मेरा 32 से 35 स्लॉग्स था सर, वो छूट गया। इतना सिखाने के बाद भी अगर आप नहीं सीखोगे तो आखिरी में जाकर वो भी तो एग्जाम, देखो वैकेंसी तो लिमिटेड है, वैकेंसी लिमिटेड है और करने के लिए ज्यादा पेपर है, तो वो इजी वाले पोर्शन को लास्ट में छिपाएगा ही छिपाएगा, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो प्लीज स्किप मेथड जो बेस्ट मेथड है उसी के थ्रू जाएं, आपका फायदा रहेगा। मैं तो यही सलाह दे सकता हूं और आपके ऊपर है। कितने लोगों ने स्किप मेथड को फॉलो किया था? एक बार यस कर दो कि यस सर मेरा तो फायदा हुआ था। ये डिसलाइक वाले कौन है भैया? चलो कोई बात नहीं, देखो हर तरह के लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छाई है तो बुराई भी है ना? हो सकता है उन्हें एग्जाम में मजा ना आया। स्किप वाले कितने लोग करते हैं मुझे बता दीजिए जरा, फायदा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आज भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे यहां पर पेपर। हाँ सर स्किप मेथड फॉलो नहीं किया, भूल गया। 17 मिनट में 34 कर लिए थे सर, मजा आ गया था सर। वेरी गुड, शाबाश। तो शुरुआत करते हैं। बस यहां पर वो तरीका बताया जाता है जो एक बच्चा फॉलो करता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, समय शुरू करते हैं आपका। अब ये लीजिए, क्या करने वाले हो जरा बता दो, 10 सेकंड का टाइमर है। ये एसबीआई पीओ है मेरे दोस्त। हमें नोट डाउन कर लेना है, कैसे नोट डाउन करना है हमें बता देता हूं। हमें नोट डाउन कर लेना है, 8 बॉक्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। 8 बॉक्स हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, हमने नोट डाउन कर लिया। आप जिस भी तरीके से करते हैं, ठीक है। आपने स्किप किया तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, आपने स्किप किया तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। 20 सेकंड का समय, केवल 20, ना 21 ना 22 ना 25 ना 30, केवल 20। चलो 25 सेकंड है, 20 नहीं 25 दे देते हैं। चलो चल आंसर बताइए एक बार, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर एक बार बता दीजिए मेरे को फटाफट सारे लोग। वेरी गुड, शाबाश। सेकंड 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 सेकंड। और देखिए अब तो हर कोई फॉलो करने लग गया है कि विदाउट डायग्राम बनाइए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है यार, वैकेंसी 2000 है, आपको ज्यादा करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। आप ज्यादा करेंगे तभी आपका बेनिफिट है, जब आप विदाउट पेन सॉल्व कर रहे होंगे। आप आंसर क्या कर रहे हैं, मैं सीधा आंसर दिखा देता हूं आपको, सीधा आंसर दिखा देता हूं, ये लीजिए और तरीका देख लीजिए। ओनली सेकंड ही है, जितने भी लोगों ने ओनली सेकंड किया बिल्कुल सही है। ट्राई करते हैं। सम कारा रिंग, सीधा कंक्लूजन पर जाएंगे, यहां नहीं, सीधा यहां जाएंगे। सम कारा रिंग, कार ये रहा, इंक ये रहा, ऑल कार आर जीप, फ्यू इंक आर जीप। केवल बाहर वाले से टच हो रहा है, अंदर वाले से कोई रिलेशन नहीं है, हटाओ। केवल बाहर वाले से टच हो रहा है, अंदर वाले से कोई रिलेशन नहीं है, हटाओ। ऑल बर्ड आर इंक इज ए पॉसिबिलिटी, बर्ड ये रहा, इंक ये रहा, फ्यू इंक आर जीप, ओनली ए फ्यू कार आर बर्ड, और ऑल कार आर जीप, फ्यू इंक आर जीप। बर्ड से लेकर आपका इंक का कोई रिलेशन नहीं है, बर्ड से लेकर आपका इंक का कोई रिलेशन नहीं है, तो सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट, ओनली सेकंड ट्रू। नेक्स्ट 25 सेकंड का समय आपका शुरू होता है अब। 25 सेकंड उड़ाइए। जिसने मुझसे पढ़ा है वो इसको 25 सेकंड में नहीं, इस वाले को तो 10 सेकंड में उड़ा देगा।
ये तो 10 सेकंड में होना चाहिए आपका, 10 में, फिर भी 25 दे रहा हूं मैं आपको। वेरी गुड, शाबाश। 10 सेकंड में होना चाहिए था, 10 में, 10 सेकंड में होना चाहिए था, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में। अरे सर आ गए, पार्टी, पार्टी मिलेगी आपको सिलेक्शन के बाद। पहले मुझे बताओ, ये अगर एक भी क्वेश्चन ने आपके सेकंड्स बचाए, सेकंड्स ही तो होते हैं, 20 मिनट हैं, तो थोड़े थोड़े सेकंड बचा के तो आप पजल सॉल्व कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा। देखिए भाई, सीधा मैं आपसे कहता हूं कि एक काम करो मेरे चंगू मंगुओ, सीधा इधर जाओ ही मत, सीधा यहां जाओ। जब आप यहां गए तो आपको पता चला ऑल मैन कैन बी बेबी, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट। सम सम सम, तो ऑल की पॉसिबिलिटी करेक्ट ही होगी हमेशा, देखो ही मत आप। ऑल बेबी बीइंग ह्यूमन इज ए पॉसिबिलिटी, सम 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 पॉसिबिलिटी राइट, ऑल की हमेशा राइट, बोथ करेक्ट। क्यों टाइम खराब करना है यार, एक तो मिलेगा ऐसा, एक तो मिलेगा, वो तो कम से कम 20 सेकंड बचाएगा, क्यों हम टाइम खराब कर रहे हैं। क्लियर है। विशाल सर शादी में गए हैं, उनकी क्लास कल से या परसों से होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, कल से होगी नहीं तो परसों से होगी, ठीक है। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 उड़ाई, 25 सेकेंड। खत्म, 25 सेकेंड डन। मजा आ गया, मजा मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मजा मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी तो पजल देखना आप जो आज की आएंगी। नाइदर नॉर, प्रशांत नाइदर, ईशा नाइदर, सत्यनारायण नाइदर, मैक्सिमम नाइदर नॉर ही आ रहा है, मैक्सिमम नाइदर नॉर ही आ रहा है। चलिए मैं ट्राई कर लेता हूं। देखो मैंने आपसे बोला और बार बार बोल रहा हूं, और आगे 2021 में तो आप देखोगे सभी लोग ऐसे पढ़ा रहे होंगे, तो अभी से आप अगर आगे निकलना चाहते हैं तो ही बेनिफिट है। आप आगे निकलिए, बाकी लोगों से आगे बढ़िए, तभी तो कंपटीशन आप दे पाएंगे। आप किसी और को अपना कॉम्पिटिटर मत बनाइए, आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटर बनिए, ये मेरी एडवाइस है, और मानना नहीं मानना आपका काम है। ऑल रेक्टेंगुलर लाइन इज ए पॉसिबिलिटी, ओनली इफ यू सर्कुलर रेक्टेंगल, ठीक है। लाइन ये रही, नो सर्किल इज लाइन। खुद बताओ, ये नेगेटिव है तो ये भी तो सम नेगेटिव हो गया, इसका जितना पार्ट यहां पर है वो यहां नहीं जाएगा, इसका जितना पार्ट यहां पर है वो वहां नहीं जाएगा, इसका मतलब ऑल के बारे में पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। फिर से एक बार देखो, आप सीधा यहां जाओ और यहां जाओ, रेक्टेंगल ये रहा, यहां नेगेटिव है, रेक्टेंगल का पोर्शन कहां नहीं जाएगा, यहां। जब सम नेगेटिव है तो ऑल पॉजिटिव कभी नहीं होगा। अगला देखो, स्क्वायर के पास जाओ, फिर लाइन के पास जाना, सारा स्क्वायर सर्किल है, कोई भी सर्किल लाइन नहीं है। इतनी बार मैंने बता दिया, जब बाहर वाले से नेगेटिव तो अंदर से भी नेगेटिव, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, बाहर वाले से नेगेटिव अंदर से भी नेगेटिव, तो पॉसिबिलिटी काम करेगी ही नहीं, नाइदर नॉर। बस एक बार दिल खुश कर दो ये लिखकर कि हां सर सॉल्व होने लगे हैं, जब से इसमें डेप्थ में जाना शुरू किए। देखो कोई भी चीज अगर काम आसान कर रही है तो उसके पीछे मेहनत भी ज्यादा होती है ना, सही है। तो स्टार्टिंग में मेहनत तो लगेगी। वो काम जब आप देखते हो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, मान लो कहीं पे हाईवे बन रहा है, तो 2-2 3-3 साल पूरा वेट करना पड़ता है। अरे यार कितना ट्रैफिक लग रहा है, कितना ट्रैफिक लग रहा है बताओ, 6-6 घंटे खड़ा होना पड़ रहा है, 8-8 घंटे खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन जब वो हाईवे बन जाता है तो वही 4-5 घंटे की दूरी आपसे आधा घंटे 1 घंटे में जब ट्रेवल जिंदगी भर के लिए होती है, तब हमें लगता है यार अच्छा हुआ वो 2 साल खराब हो गए। 2 साल खराब करने के बाद आगे के 100-200 साल भी तो बढ़िया हुए। तो यहां आपको 100 साल 2 साल खराब नहीं करने,
यहां 4 दिन इन्वेस्ट करने हैं, 4 दिन इन्वेस्ट कर लीजिए, आगे आने वाले अपने 1 साल में सिलेक्शन ले लीजिए और नमस्ते करके निकल लीजिए। सही है, आगे बढ़ता हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये लीजिए आप, ये रहा, समय शुरू करते हैं आप। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, फास्ट। अब टाइम कम लगने लग गया है। बोथ बोथ बोथ, बिट्टू बोथ, आशीष, रोहित, स्वाति, गीतांजलि, ट्विंकल। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सीधा कंक्लूजन पर जाओ, प्लांट को पकड़ो और अर्थ को पकड़ो। प्लांट ये रहा, अर्थ ये रहा। नो अर्थ इज वाटर, नो वाटर इज प्लांट। इसका और इसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट। इसका और इसका कोई मतलब नहीं है, सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट। सम वाटर आर नॉट एयर, वाटर को पकड़ो, एयर को पकड़ो। ऑल एयर आर प्लांट, नो वाटर इज प्लांट। जब बाहर वाले से नेगेटिव तो अंदर से भी नेगेटिव। जब सारा ही नेगेटिव होता है तो सम नेगेटिव फ्री में मिलता है। जब कंप्लीट नेगेटिव होता है तो फ्री में मिलता है सम नेगेटिव। पहला भी करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट, आगे भागो और मौज करो। आखिरी क्वेश्चन स्लॉग्स का आपके स्क्रीन पर ये रहा, उड़ाइए। टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने। फास्ट 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 फास्ट। शाबाश, बोथ फॉलो। चलिए ट्राई करते हैं। बोथ बिल्कुल सही। नो नून इज डे, नून ये रहा, डे ये रहा। बाहर वाले से ही नेगेटिव तो अंदर वाले से भी नेगेटिव, राइट। नून से नाइट की पॉसिबिलिटी, नाइट ये रहा, नून इतनी दूर है। डे से नाइट, फिर डे से इवनिंग, नून से इवनिंग। भैया नाइट और नून का कोई रिलेशन नहीं है, सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट है। हटाओ, नेक्स्ट बताओ क्या करने वाले हो। 10 सेकेंड है। छह मेंबर हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं और एज है। आपने स्टोर कर लिया, आगे भागते हैं। स्किप कर दें, अभी 2 पजल आपको दिखी। 8 बॉक्स प्लस वेरिएबल आपने कहा, 6 सर्किल प्लस एज आपने कहा। आगे भागते हैं। भैया एसबीआई पीओ है ये, आरआरबी थोड़ी ना है कि आराम से मिल जाएगा। आओ करो सॉल्व, मैं आपको देता हूं 1.5 मिनट का समय, करिए सॉल्व। 5 क्वेश्चन आए हैं इस पे, कंप्लीट बनाना है आपको, कंप्लीट। ये सॉल्व नहीं करना, कंप्लीट सॉल्व करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है, कंप्लीट करिए। 1.5 मिनट का समय है, सॉल्व करके बताइए हर एक वर्ड की मीनिंग।
आइए जादू दिखाता हूं। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। हो गया क्या? बताओ कितने वर्ड हैं? कितने वर्ड आ रहे हैं? कितने वर्ड आ रहे हैं? देखो मैंने अभी तक बच्चों को क्या सिखाया है? मैं तो भैया जादू सिखाता हूं। देखो ऐसे वाला जो जादू भी असर भी करे और कभी गलत भी ना हो। मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। आज भी आप भी, काफी सारे बच्चे भी सीखेंगे। फिर एक काम करना, जो स्पेशल क्लास मैंने बताई है ना 4:15 पर, आज इनइक्वालिटी का टेस्ट लूंगा। जिस दिन कोडिंग का टेस्ट लूंगा उस दिन आपको भी सिखा दूंगा। ठीक है? 2-3 दिन बाद कोडिंग भी कराऊंगा तो उस दिन आपको सिखा दूंगा। देखो करना क्या होता है, इधर देखो भी मत, इधर देखोगे तो पाप चढ़ेगा आपको। ये 4 नंबर 5 नंबर आपको मिल रहे हैं, और कैसे मिल रहे हैं देखो। किधर लिखो? इधर लिखूंगा तो कम दिखाई देगा, इधर ही लिखता हूं। इधर लिखूंगा तो देखिएगा पूरा। आप ऐसे लिख लो सीधा। पहली लाइन में 4 वर्ड है, वर्क, इवनिंग, कोई शॉर्टकट नहीं, फाउंड, फाइनल। सही है? आगे आगे गए, सेकेंड लाइन में ऑसम, नॉट, इवनिंग हो गया, फाउंड हो गया। अब थोड़ा जगह छोड़ देना, इससे पता लग जाए कि अगली लाइन शुरू हो गई। ऑसम हो चुका, वर्ड क्योंकि ऊपर वर्क था, फाउंड हो चुका, फाइनल। तीसरी लाइन खत्म। इससे पता लग गया ये ढूंढना नहीं है, बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, क्योंकि तीसरी लाइन में एक ही वर्ड है, अपने आप ही मिल जाएगा। चौथी लाइन में गए, वर्क हो गया, फाइनल हो गया, कोच गैप। ये भी पता लग गया ये कभी मिलेगा ही नहीं, इन दोनों में पॉसिबिलिटी होगी। वाओ, हो गया खत्म। पहली लाइन में 4 हैं, चारों ढूंढने पड़ेंगे, मजबूरी है। दूसरी लाइन में 2 हैं, दोनों ढूंढने पड़ेंगे, मजबूरी है। तीसरी लाइन में 1 है, कोई ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। चौथी लाइन में 2 है, कभी मिलेंगे ही नहीं। इन दोनों में पॉसिबिलिटी आएगी। क्या ऐसे ही आ रहा है? ऐसे सिखाता हूं मैं तो। क्या ऐसे ही आ रहा है? मैं तो ऐसे सिखाता हूं। क्या ऐसे ही आ रहा है? बस मत जानी लाइफ। 4 2 6 7 2 9, खत्म। अब वो 4 नंबर का पूछे, 3 का पूछे, 5 का पूछे, या नया पैटर्न पूछे, ये उसके ऊपर है। ऐसे ही आ रहा है? पहले ये बताओ, क्या ऐसे ही आ रहा है? अब अपने आप सॉल्व कर लेना। इसको जादू नहीं बोलते, इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना। ऑथेंटिक और बेस्ट मेथड कि आराम से आप सीधा लिखते चले जाओ, ना कुछ करना ना कुछ धरना, हमेशा के लिए सेम मेथड। जो नया आए, शुरू में 4 आए लिख दिए, फिर थोड़ा गैप छोड़ दिया, से पता लग जाए वो अगली लाइन शुरू हो गई, 2 आए लिख दिए, अगली गैप छोड़ दिया, अगली लाइन में 1 ही पता लग गया तो डायरेक्टली मिल जाएगा। फिर अगली लाइन के लिए 2 मिले, पता लग गया तो कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि आखिरी में 2 बचे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। ये तो कर ही लोगे। अब क्या करने वाले हो बताओ? 8 मेंबर और 2 डेट। 8 मेंबर 2 डेट, स्किप करो, आगे निकलो। नेक्स्ट, डायरेक्शन। क्या करने वाले हो? सॉल्व या रुकने वाले हो? 3 क्वेश्चन है इसके बेस पे। मैं 5 सेकंड 10 सेकंड मैंने दे दिए, रुको मैं समझाता हूं आपको क्या करना है। बच्चे ये एसबीआई है, मेरी बात को ध्यान से फॉलो करना। मैं कभी भी ऐसे नहीं बताता, क्योंकि मुझे पता है, देखो जो टॉपर है वो तो टॉपर है यार, उसको क्या कोई पढ़ाएगा? वो तो ऑलरेडी टॉपर है, उसको तो छोड़ दो आप। उसको तो 35 35 और 30 सारे करने, वो तो छोड़ ही दीजिए उसके लिए, तो वो तो अलग ही लाइन चली गई। मैं बता रहा हूं कैसे इन बच्चों को टॉपर बनाया जाए और सिलेक्शन की रेस में रखा जाए। कैसे जो बच्चा बिलो एवरेज है
उसको टॉपर की रेस में रखा जाए। टॉपर का मतलब यार टॉपर थोड़ी ना है, जिसका सिलेक्शन हो गया अपने आप टॉपर है। एसबीआई जो लोग कहते रहते हैं ये एसबीआई में इन्होंने टॉप किया, भैया एसबीआई में टॉप करेगा कैसे? वो कभी बताते ही नहीं कि ये टॉपर है। आप देखो इंटरव्यू में कहते हैं इन्होंने एसबीआई में टॉप कर दिया। अरे टॉप कैसे कर दिया? कभी बताया गया कि टॉप किया है? समझ रहे हो? तो टॉपर नहीं, जिसका सिलेक्शन है वो अपने आप ही टॉपर है। जिसने सिलेक्शन ले लिया वो अपने आप ही टॉपर हो गया। सही बात है, एग्री करते हो? जिसने सिलेक्शन ले लिया वो अपने आप ही है। तो बस यहां पर आपका प्री क्वालिफाई हुआ कि प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, बस यही तो है। तो आप 100 में से 100 लेकर आओ या 100 में से जैसे 71 कट ऑफ गई थी 71 लेकर आओ, दोनों बराबर ही तो हैं, दोनों ही सिलेक्ट हो गए। सही बात है, सही बात है। तो अब यहां पर मैं यही आपको समझा रहा हूं, ये एसबीआई है, आप भी जानते हो, अपनी गिरवान में झांक कर पता लग जाता है कि यार मैं कितने पानी में हूं। शायद 35 क्वेश्चन पूरे करने के लिए, अगर आप 35 ही करने के लिए जाते हो, आपने भी देखा होगा कि आज तो 35 ही करूंगा, तो आप शायद 27-28 भी ना कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपने बिना सोचे समझे कूद गए, आग में ही कूद गए। लेकिन अगर आप समझदारी से चलोगे कि मुझे तो यार 28 करने हैं, सपोज करो, तो आप शायद ये करके बाहर निकलो। अगर आपको सब आता है कि यार मैं तो 30 कर लूंगा, 28 कर लूंगा, 32 कर लूंगा, तो आप शायद आगे निकल जाओ। क्यों? अब देखो, अभी हमें पता लगा 4 पजल तो आनी ही आनी है। सुनिए मेरी बात, मैंने अभी क्यों कहा, मैं तो आपको सलाह दूंगा डायरेक्शन भी स्किप करें। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 4 पजल तो लिखवा लो, 4 पजल तो आनी ही आनी है, 4 पजल तो आनी ही आनी है, ये तो आपको पता ही है। अब डायरेक्शन और आ गया, ये भी पजल का ही फॉर्मेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन रखेंगे। बॉल हमेशा हमेशा धोनी को बेस्ट फिनिशर क्यों माना गया? वो गेम को अपने पाले में रखते थे, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता थी कि अगर मेरे पास चॉइस रहेगी तो मैं बढ़िया कर जाऊंगा। मुझे पता है किस बैट्समैन बॉलर को अच्छे से खेलना है, किसके साथ कैसे पार्टनरशिप करनी है। आपको भी क्या करना है, जब आपकी तैयारी कंप्लीट है तभी तो आप एसबीआई पीओ बनने का सपना देख रहे होंगे। ऐसा तो होगी नहीं कि आपने आज ही पढ़ना शुरू किया और आपने कहा मैं तो एसबीआई निकाल दूंगा 5 दिन में। ऐसा तो होगा नहीं, आपकी तैयारी कंप्लीट होगी तभी तो आप सपना देख रहे होंगे कि यार एसबीआई पीओ बनूंगा, 2000 वैकेंसी में मैं आऊंगा, तभी तो आप सपना देख रहे होंगे एसबीआई पीओ बनने का। वो सपना पूरा तभी तो होगा जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ट्रस्ट, तभी तो सपना साकार होगा। अब करना क्या है, मान लीजिए आपके बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन में ज्यादा समय चला गया, ज्यादा समय चला गया और आपने केवल 2 ही पजल कर पाए या 3 पजल आप कर पाए, आपके पास 3 ही मिनट बची हैं, आपके पास 2 चॉइस है, डायरेक्शन करूं या पजल करूं, तो भैया आप डायरेक्शन कर लेना। आपके पास 4 मिनट बच रही हैं, आपके पास 2 चॉइस है, डायरेक्शन करूं या पजल करूं, तो आप पजल कर लेना। अगर आपको लग रहा है वो चौथी पजल ऐसी है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो आप डायरेक्शन ही कर लेना। अब बॉल आपके पास रहनी चाहिए, एग्जामिनर के पास नहीं। और हमेशा एक बात पर ट्रस्ट करना, किसी पजल में आप अटक गए, मेरी बात को ध्यान से सुने, किसी पजल में आप अटक गए तो यह विश्वास करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर कि यार किसी और ने जब ये पजल करी होगी वो भी अटका होगा। क्योंकि एग्जाम में ऐसे अप डाउन आते हैं जब आप पजल वगैरह में फंस सकते हो। अप डाउन आते हैं, कभी कभी क्या होता है, आप लोग सेकंड राइट को भी सेकंड लेफ्ट पढ़ के सॉल्व कर रहे होता है। ये नेचुरल सी बात है, ये ऐसे नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं पाए राइट का लेफ्ट, ये नेचुरल सी बात है। आपके दिमाग में राइट आ गया तो आपने राइट ही पढ़ लिया, वहां लिखा हुआ था सेकंड टू द राइट, आपने बना दिया थर्ड राइट, सेकंड राइट लिखा था थर्ड राइट। तो ये ऐसे नहीं कि आपका दिमाग खराब हो गया, ये ऐसे मतलब है कि आपने गलती ऐसी कर दी जो
कभी कभी होती है ना, आपने वो गलती कर दी, तो ये गलती स्वाभाविक है, पूरी दुनिया में हर एक इंसान ऐसी गलती कभी भी कर सकता है, मैं भी आप भी। इसको बस ये बोलेंगे उस समय टाइम खराब था, ये गलती हो जाती है कभी कभी, कोई नहीं चाहता ऐसी गलती करना और ना ही कोई इतने बड़े लेवल पे कोई करता है, लेकिन हो जाती है, लेकिन हो जाती है, सही बात है। चलो, हो जाती है कभी कभी, क्या कर सकते हैं, है ना, इंसान गलतियों का पुतला है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इसको स्किप किया हमने, आगे बढ़े, ये कर लो, चलो 1 नंबर का फ्री में बट रहा है, ले लो, 40 सेकंड दिया आपको मैंने। मैं तो 30 सेकंड में खत्म होना चाहिए, फिर भी मैं 40 दे रहा हूं आपको। बताओ आंसर, बताओ आंसर। आंसर 7, हे भगवान 6, बस यहीं तो फंस गए तुम लोग, यहीं फंस गए। देखो क्या क्या आ गया है, इवन डिजिट में से 1 घटा दो, ऑड डिजिट में से 2 घटा दो। भैया इवन में से 1 घटाओ, ऑड में से, सॉरी इवन में 1 ऐड कर दो, ऑड में 1 घटा दो, और इस नंबर को घटते क्रम में लगा दो, थर्ड फ्रॉम राइट। मुझे एक बात बताओ, जब घटते क्रम में लगाओगे तो राइट साइड से थर्ड, तीसरा सबसे छोटा नंबर होगा। घटते क्रम में लगा रहे हो ना, लेफ्ट टू राइट, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग में लगाओगे, सबसे बड़ा यहां, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके आएगा, तो तीसरा सबसे छोटा नंबर बताना है। आप पूरा कैलकुलेट मत करो, 4 छोटे छोटे नंबर ढूंढ लो, 4 छोटे छोटे नंबर है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, सही बात है, यही 4 नंबर है। इवन में 1 प्लस कर देना है, ऑड में 1 माइनस कर देना है, इवन में 1 प्लस कर देना है, ऑड में 1 माइनस कर देना है। कौन सा नंबर होगा तीसरा सबसे छोटा? 2 होगा सबसे छोटा, 3 दूसरा छोटा, 4 तीसरा छोटा, ये आंसर आएगा नहीं आएगा? वाओ, समझने का ही तो फेर है। अच्छा इवन -1, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, इवन -1 ऑड +1, तो ये इवन, अच्छा इवन -1 तो ये बन गया 1, ये बन गया 4, ये बन गया 3, ये बन गया, फिर से करना पड़ेगा। इवन में क्या कह रहा है? +1, सॉरी -1, ये 1, ये 4, ये 3, ये 6, तब भी यही आएगा, 1 3 4, तब भी 4 ही आएगा, तब भी 4 ही आएगा। अच्छा हुआ भूल चूक लेनी देनी, तब भी 4 ही आएगा। क्लियर है? तब भी 4 ही आएगा, तब भी 4 ही आएगा, तब भी 4। क्लियर है? क्लियर है गाइस? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लिया तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं दूर है, जैसे अभी आपने किया। क्लियर है? आधी प्रॉब्लम तो पढ़ते पढ़ते ही दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये मैंने थर्ड राइट ढूंढना था बस, इसलिए 4 छोटे छोटे नंबर ढूंढे, उसमें जो तीसरा छोटा होगा वो ढूंढ लिया। तीसरा छोटा कौन सा आ रहा है? 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, समय शुरू करते हैं आप फास्ट।
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, आंसर बताइए। समय अवधि समाप्त, समय अवधि समाप्त। देखो इसको कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं, फिर पजल ही पजल सॉल्व करनी है। फिर तो एक नंबर दे दिया, डिजिट को असेंडिंग बढ़ते क्रम में लगाना है और लेफ्ट टू राइट लगाना है। कितनी डिजिट है उसी जगह रहेंगी। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई रिपीट नहीं हो रहा भैया। 9 नंबर है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, बस गिनती तो गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 नंबर है वही रहेंगे। खत्म हो गया, खत्म हो गया, 4 नंबर है वही रहेंगे। फिर से देखो मैंने क्या किया, डिजिट को बढ़ते क्रम में लगाना है, सही है। मैंने, और कितने हैं वही रहेंगे। मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने चेक किया कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, 3 2 8 5 4 6 7 नहीं हो रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4, 4 नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, फिर आ गई एक और पजल। 10 सेकंड खराब करो इसमें फिर से। 5 मेंबर हैं, अलग अलग सैलरी है उनकी, टाइम अप। अलग अलग शहर से हैं, अलग अलग कलर हैं। चलो भैया आ जाओ जरा, आओ कलर कलर खेल लेते हैं। चारों पजल हैं। अब आप जब पिक करें, मेरी बात को ध्यान से सुने, अभी सॉल्व भी कराऊंगा मैं। 8 बॉक्स प्लस वेरिएबल, 6 मेंबर सर्किल में प्लस एज, 2 मंथ 4 डेट, और ये आ गया अप्रोक्स 3 वेरिएबल वाला है ना, शायद 3 वेरिएबल ही थे या 4 थे, वो देख लेना। अब आपको कौन सा पहले करना है मुझे वो बता दो, मैं पहले वहीं चल लेता हूं। बताओ पहले किसको करने वाले हो। याद रखना, एक ना एक पजल तो ऐसी भी आएगी जो आपको लगेगा बड़ी लल्लू पंजू सी है, तो जैसे ये सी दिख रही है शायद। एक ना एक पजल आएगी जो आपके दिमाग के सारे ढक्कन खोल देगी, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली। होता है ना कि सबसे टफ पजल थी, मैं उसी में फंस गया सर, यही तो सिलेक्ट करना है। सबसे टफ पजल थी, मैं उसी में फंस के रह गया, मेरा पूरा पेपर खराब हो गया। ये होता है एग्जाम में। एटलीस्ट एक पजल तो अच्छी आएगी, क्योंकि सिलेक्शन सबको तो नहीं देना है, वैकेंसी भी तो लिमिटेड है। तो एक पजल तो अच्छी आएगी। आइए बताइए पहले कौन सी करने वाले हो। आओ पहले सर्किल पे चलते हैं ना। पहले मैं आपसे सर्किल कराऊं या पहले यही वाली आखिरी वाली कर लो, है ना। पहले आखिरी वाली से ही करो, सबसे पहले आखिरी वाली करो। मैं आपको दे रहा हूं एसबीआई की पजल है, 2.5 से 3 मिनट का समय। करो चलो इसी को करो, ये लो। पहले बताओ पूरा नजर आ रहा है, हाँ नजर तो पूरा आ रहा है। करो, मैं आपको दे रहा हूं 3 मिनट का समय, समय शुरू होता है अब, कर लीजिए। पहले यही वाली पजल देखो कैसी लग रही है जरा। कौन बनेगा एसबीआई पीओ। अब देखो बेटा तुम, एसबीआई की पजल ये है, लेवल एसबीआई का। ट्राई करिए, 5 मेंबर हैं, बस सैलरी ढूंढनी है उनकी। पलक आप एक काम करना, आज 2 बजे की क्लास में आना, 2 बजे मेंस है बेटा, ठीक है। पलक नहीं, पूजा। पूजा आप 2 बजे मेरी मेंस की क्लास है, उसी में आना, प्लस वाली में।
अब बार बार मत लिखो मैसेज। करिए। विकास यहाँ 1700 बच्चे देख रहे हैं, 1700 के 1700 अगर मेरे को कांटेक्ट करेंगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, सारा दिन मेरा इसी में निकल जाएगा, कांटेक्ट में ही। हो जाए तो डन लिख देना, मैंने 3 मिनट का समय दिया है। रवि क्लास का शेड्यूल, स्टार्टिंग की क्लास देखना वापस। क्लास का शेड्यूल डेली मेरी क्लास 11 बजे यहां होगी और 4:15 पर अनअकैडमी पे होगी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। शायद टाइम एक दो तुम्हारे चक्कर में नहीं, पूरा ही टाइम है। चलो टाइम अप। पहले मुझे बताओ जल्दी से अपना फीडबैक, कैसा लगा क्वेश्चन, फिर मैं अभी सॉल्व करूंगा, फिर देखना मजा आया कि नहीं। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन का लेवल कैसा था, लग रहा था एसबीआई का क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ये एसबीआई का लेवल आपको लगा कि नहीं लगा, मुझे ये बताओ। बढ़िया था क्वेश्चन, सॉलिड क्वेश्चन था यार। देखो मैं एक भी बार कोताही नहीं बरतूंगा कि आप आराम से करके चले जाओ, मैं स्टैंडर्ड दूंगा जो एसबीआई का स्टैंडर्ड है। मैं यहां सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, आप देखते रहना। मेंबर हैं, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कलर पसंद करते हैं, उनकी सैलरी भी निकालनी है। हाईएस्ट सैलरी वाला 35,000 रुपए कमाता है और ब्लू कलर पसंद करता है। 1 2 3 4 5। हाईएस्ट सैलरी वाला 35,000 रुपए कमाता है। चलो भैया बहुत बढ़िया बात है, 35 हो गए। और ब्लू कलर, यहां ब्लू कलर भी आ गया, चलो ठीक है। लोएस्ट वाला 20,000 कमाता है, लोएस्ट वाला 20,000 हो गया, चलो ठीक है। डी पिंक मोर देन द वन हु लाइक्स व्हाइट, मैं यहां लिख रहा हूं डी पिंक मोर देन व्हाइट। आगे बढ़ते हैं। 30 वाला वाराणसी का है, मैंने यहां लिख लिया 30 वाराणसी, चलो ठीक है। डी की सैलरी ज्यादा है केवल 2 लोगों से, तो डी को यहां लिख लूं, डी केवल 2 लोगों से ज्यादा है, डी पिंक है। इसका मतलब व्हाइट वाला या तो ये है या ये है, सही बात है, मुझे नहीं पता, मैंने तो यहां लिख लिया व्हाइट, या तो ये है या ये। आगे बढ़ते हैं। पिंक पुणे, पिंक ये रहा तो पुणे मैंने यहीं लिख दिया। ए की सैलरी ज्यादा है सी से, यहां लिख लिया मैंने, कहां लिखूं, यहां लिख लेता हूं, ए ज्यादा है सी से। बी कोलकाता और ग्रीन, यहां लिख लिया बी कोलकाता ग्रीन, डब्बे में बंद कर दिया। सी मुंबई का नहीं है, सॉरी, सी मुंबई नहीं है, हटाओ। ए और सी वाराणसी के नहीं है, यहां लिख लिया मैंने ए और सी वाराणसी नहीं है, हटाओ। ग्रे वाला सेकंड लोएस्ट सैलरी है ग्रे वाले की, तो भैया सेकंड लोएस्ट मतलब यही है, तो यहां आ गया ग्रे। तो बाय डिफॉल्ट अगर यहां ग्रे आ गया, मैंने कलर चेंज कर लिया, अगर यहां ग्रे आ गया तो यहां आ गया व्हाइट। अब आप मुझे बताओ, इधर देखना पाप है, जो इधर देखेगा पाप चढ़ेगा। अब नहीं देखना, क्वेश्चन खत्म हो गया ना, क्यों देखिए उधर। ब्लू पिंक ग्रे व्हाइट, बी ग्रीन कोलकाता, सही बात है, सही है।
अब आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है ये हो गया, ये भी हो गया। 30 वाराणसी, भैया यहां कोलकाता, यहां पुणे, यहां 35 है, तो 35 वाला तो 30 होगा नहीं, तो ना यहां आ सकता, ना यहां आ सकता, ना यहां आ सकता, ना यहां, क्योंकि यहां तो 20 है। तो 30 वाराणसी, ये रहा 30 वाराणसी। ठीक, अब लिखा हुआ है, ये भी यूज हो गया। ए ग्रेटर सी, तो ए ग्रेटर सी का मतलब है, और लिखा हुआ है ए और सी वाराणसी नहीं है, तो ए बी डी सी वाराणसी नहीं है, तो सी, ए ग्रेटर सी हो गया। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये ई हो गया, ई फॉर एलिफेंट। कोलकाता पुणे वाराणसी, सी मुंबई का नहीं है, तो मुंबई का ये हो जाएगा, बचा हुआ यहां हो जाएगा, ये डायग्राम बनेगा। ये बताओ किस किस का बना है। A35 ब्लू मुंबई, कोलकाता बी ग्रीन, इसके पैसे नहीं पता। पुणे डी पिंक, इसके पैसे नहीं पता। सी वाराणसी 30 ग्रे, इसके पैसे पता है। सी 20 व्हाइट, जो बच गई जगह वो यहां लिख देना। ये डायग्राम बताओ किस किस का है, और क्वेश्चन का लेवल बताओ, एसबीआई पीओ है कि नहीं। मैंने क्या आपसे एक बात बोली है, मैंने एक बात बोली है, एक ना एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा, एक ना एक बहुत इजी भी आएगा, और लेवल मेरे को एसबीआई देना है, तो मैं आपको फ्लक्चुएशन दूंगा। आज मैंने अपना लेवल रखा है पेपर का, कल मैं आपको एसबीआई पीओ वाला पुराना वाला लेवल दूंगा। ठीक है, कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट कर दो यार। देखो बहुत मेहनत से पेपर बनाया है मैंने, बहुत मेहनत से, और 1 घंटा हो गया मुझे क्लास लेते हुए। आपको ना तो मेरी एनर्जी में कुछ दिखाई देगी कमी, ना मेरे एफर्ट्स में, और मैं अभी भी क्लास लगाता रहूंगा, चलती रहेगी क्लास। 4:15 बजे स्पेशल क्लास में आ जाइएगा। अगर वीडियो लॉक बताएगी, वीडियो लॉक है कि ये वीडियो आप नहीं देख सकते, तो कोड लगाना AVP10, फ्री क्लास है ये भी। AVP10 लगाना फ्री क्लास देखने के लिए भी। अगर आपको लगे कि वो क्लास नहीं चल रही सर, लॉक बता रहा है, तो AVP10 लगाना, अनलॉक हो जाएगी, फ्री में देख लेना। आगे बढ़े, मस्त था। अब सर्किल पर चलते हैं, सर्किल पर चलते हैं, सर्किल के साथ चलते हैं वेरिएबल वाले पे, है ना। वो इजी वाला नहीं करते, मंथ वाला। एक ना एक मैंने कहा था इजी आएगा, वो मंथ वाला इजी मैं बता रहा हूं पहले। अब चलते हैं सर्किल पे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये लो, समय शुरू करते हैं आपका 2.5 मिनट से 3 मिनट का। अब एज है साथ में, एसबीआई है, तो सर्किल के साथ वेरिएबल देगा, सॉल्व करिए।
डन। 20 सेकंड और रुक जाओ बस। चलो भैया टाइम आप, टाइम ज्यादा दे दिया वैसे भी। और आइए, कैसा लगा क्वेश्चन ये बताओ। देखो अब जिसे मैं देख रहा था कुछ कह रहे थे टफ है यार। देखो सिंपल सी बात है, आरआरबी होता तो सर्किल में ही दे देता, बस 8 मेंबर है। आईबीपीएस होता तो कहता सर्किल में है, साथ में इन आउट भी है, ठीक है। कभी कभी कहता है 6 मेंबर हैं और वेरिएबल है कलर वगैरह। लेकिन मैंने एसबीआई को ध्यान में रखते हुए एज भी दिया है, क्योंकि एज कैलकुलेट करते वक्त बच्चे के दिमाग में थोड़ा प्रेशर रहता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो मेरे को एसबीआई का 6 मेंबर रखा, कोई टफ तो नहीं रखा, और मैं अभी सॉल्व करूंगा। देखो ऐसा भी मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा कि आप 5 मिनट लगाओगे, अभी मैं सॉल्व करूंगा ना, शायद 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। बस फर्क क्या पड़ेगा कि क्या आपने की पॉइंट को ढंग से पढ़ लिया था। अगर आप इस क्वेश्चन की खास बात यह है, अगर आपने ये वाली लाइन संभाल ली तो क्वेश्चन यही खत्म है, क्वेश्चन पहली लाइन में ही खत्म है। अगर आपने ये वाली लाइन संभाल ली तो देखिए, हमसे कहा गया 6 मेंबर है, 2 4 6। अंदर देख रहे हैं, हमने कहा ठीक है देखने दो। एज है अलग अलग, ठीक है। कह रहे डब्ल्यू और जेड का जो डिफरेंस है ना, वो वी की एज का आधा है। अब मेरी बात को सुनना, मैं मैथ तो नहीं पढ़ाता, लेकिन रीजनिंग की टर्म में मैं आपसे बात करूंगा। खुद बताओ, इनका डिफरेंस इसका आधा है, तो ये इवन नंबर ही होगी इसकी एज, हां या ना? इसकी एज इवन ही होगी, हां या ना? एक बार यस और नो कमेंट कर दो। पहले यही बताओ जरा, इसकी एज इवन ही होगी, तभी तो आधा। ऐसा तो होगा नहीं ना कि इसकी एज 19 है तो 8.5 आ गया। 8.5 कैसे डिफरेंस आएगा? सॉरी 8.5 नहीं, 9.5। 9.5 तो डिफरेंस आएगा नहीं। तो इवन है, इवन केवल 2 ही नंबर है, 16 या 18। तो इसका मतलब v या तो 16 है या 18 है। पहले 16 अगर मैं ले लूं, मैंने 16 काउंट किया, 16 का आधा 8, इन दोनों का डिफरेंस 8। चेक करता हूं कहीं से आ सकता है। अगर मैंने v को 16 ले लिया तो सबसे छोटा नंबर 18 बचा, 18 में 8 जोड़ो 26, 26 है ही नहीं। सबसे छोटा नंबर अगर मैंने v 16 ले लिया तो डिफरेंस 8 आना चाहिए इन दोनों का। 16 के बाद 18, 18 और 8 26 है ही नहीं। इसका मतलब v की एज फिक्स है 18। v 18 है तो इन दोनों का डिफरेंस 18 का आधा 9 होना चाहिए। क्या 9 आ सकता है? अगर v 18 है तो 16 और 9 25। वाओ। w और z में से एक 16 होगा और एक 25। ये बताओ किस किस ने रखा था? बस यही है, अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अब कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, अब तो बनाओ आराम से। z सेकेंड राइट ऑफ ओल्डेस्ट, z सिट सेकेंड टू राइट ऑफ वन हु इज ओल्डेस्ट। z सेकेंड राइट है ओल्डेस्ट वाले के, इसका मतलब z कभी 25 नहीं होगा। 25 कौन होगा? w। तो z कितना हो गया? 16। z सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु इज ओल्डेस्ट, इसका मतलब z ओल्डेस्ट नहीं होगा। ओल्डेस्ट कौन होगा? w। तो z कितना हो गया? 16। v 18 में बताइए, या तो z या w बड़ा है v से। हमें पता है कि या तो z, इस लाइन का कोई यूज भी नहीं रह गया। ये तो आपके लिए क्वेश्चन हल्का करने के लिए आई है, इसका कोई यूज ही नहीं रह गया क्योंकि आपने तो पूरा निकाल ही लिया है। सेकेंड यंगेस्ट इमीडिएट नेबर है u और x का। सेकेंड यंगेस्ट का मतलब है 18। v नेबर है u और x का, तो v नेबर है u का और x का, u का और x का। सही बात है, v नेबर है, कहां गया? u और x। y फेसेस v, तो यहां y आ गया। और सेकेंड राइट ऑफ वन हु इज 21 ईयर्स ओल्ड, y सेकेंड राइट ऑफ वन हु इज 21 ईयर्स ओल्ड, इसका मतलब 21 वाला ये हो गया। तो 1 2 3 4, 4 एज भी आ गई।
x नॉन प्राइम है, इसका मतलब x की एज प्राइम नहीं है। जब x नॉन प्राइम है तो इसका मतलब यहां x ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो 16 हो गया, 18 हो गया, 19, 21, 23, 25 में से यही एक नॉन प्राइम बचा है भाई। 16 भी हो गया, 18 भी हो गया, 19, 21, 23, 25 में से 19, 21, 23, 25 में से 21 ही नॉन प्राइम है। इसका मतलब यहां x और यहां u। क्लियर है? लास्ट लाइन, u छोटा है y से। भैया u छोटा है y से, तो एज बच रही है 16 हो गया, 18 हो गया, 19 रह गया, 21 हो गया, 23 रह गया। तो भैया 23 ये हो गया, 19 ये हो गया और आपका काम खत्म हो गया। क्या यही बनाया है आपने डायग्राम? तो एक बार यस कर दो कि हाँ सर मेरा भी यही बना है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है डायरेक्ट बन रहा है, बस एक यहां दिमाग लगाना था और कहीं पे भी नहीं। अब आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे ना एसबीआई से कि एटलीस्ट थोड़ा सा तो आपको घुमाएगा। मुझे एक बार लेवल बता दीजिए जरा, जितने लोग यहां देख रहे हैं। क्लियर है? मुझे देखो, ये मैंने आपके लिए तय किया था कि आपको लेवल की पढ़ाई कराऊंगा। एसबीआई मतलब एसबीआई, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सॉलिड तैयारी होगी। अभी मेरे को पढ़ाते हुए हो गया है 1 घंटा, कितनी देर हो गई है देख लेता हूं जरा, 1 घंटा और 5 मिनट हो गई है अप्रॉक्स। मजा आया? आप एक काम करते हैं, क्योंकि लगातार बहुत देर बोल लिया हूं, डायरेक्शन और करा देता हूं पहले मैं आपको। ये वाला डायरेक्शन कर लो, ये भी बढ़िया है। डायरेक्शन के लिए 2 मिनट का समय है आपके पास सॉल्व करने के लिए। करो सॉल्व, फिर पजल पर चलेंगे दोबारा से। 2 मिनट का समय सॉल्व करिए। इसके बेस पर 3 क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। आंसर बताना है दोनों के। डन? दोनों आंसर चेक कर लो एक बार। दोनों के आंसर ये आ रहे हैं, पहले का 4, दूसरे का 7√2। ये आंसर आ रहे हैं, पहले का 4, दूसरे का 7√2। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, सॉल्व नहीं करा रहा मैं इसको, हो जाएगा सॉल्व, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। एक तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको इसका टाइम बताना है, कितना आपने टाइम लिया। इसका फोटो वोटो खींच लो, वरना यही वीडियो दोबारा से देख लेना। यहां से मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो खत्म होने के बाद पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। याद रहे, आज 4:15 पर अनअकैडमी पर है मेरी फ्री क्लास। अनअकैडमी पर फ्री क्लास है। अगर आपको वो क्लास लॉक दिखाई दे तो AVP 10 कोड लगाकर उसको अनलॉक कर लेना। अगर आपको कहे कि भाई
आप नहीं घुस सकते इस क्लास में, ठीक है। तो आप एबीपी 10 लगाना, बस ओपन हो जाएगी, फ्री है, ये सारी फ्री है। तो डेली टॉपिक वाइज क्लास में 4:15 पर चलाऊंगा। आज इनइक्वालिटी की है, किस दिन स्लॉग्स की, किस दिन कोडिंग की, किस दिन सीरीज की, और कम से कम 5 क्लास पजल की कराऊंगा। यहां मैं लूंगा आपका टेस्ट, आज इनइक्वालिटी का टेस्ट है, जरूर आकर दें, ठीक है, सही है। तो एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, एक बॉक्स वाला सॉल्व करना है, ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त, क्लियर है। ये रहा आपका बॉक्स वाला क्वेश्चन। 4:15 बजे क्लास में आना ना भूलें, 4:15 अनअकैडमी पर आना है, अनअकैडमी स्पेशल क्लास, ठीक है। मेरे को फॉलो कर लेना इस तरीके से, तभी आप मेरी क्लास देख पाओगे। अनअकैडमी लर्निंग आप डाउनलोड करना, ओपन करना, पुनीत कुमार शर्मा सर्च कर लेना, सर्च करने के बाद फॉलो कर लेना और मेरी वीडियो देख लेना। अगर कहे कि ये वीडियो लॉक है तो एबीपी 10 कोड लगा लेना, अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी प्लस कोर्स परचेस करना हो तो भी एबीपी 10 कोड लगाएं। ऑलरेडी मेंस की क्लास भी चल रही है 2 घंटे की मेरी, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, और प्री की क्लास चल रही है एसबीआई पीओ प्री 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रात को, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। 2 क्लास 2 घंटे वाली चल रही है, एक क्लास चल रही है मेंस की 2 घंटे की 2 से 4, एक क्लास एसबीआई पीओ की चल रही है 7 से 9, और 2 फ्री क्लास चल रही है 11 से 12 यूट्यूब पर, एक 4:15 से 5 या 5:15 या 5:30, वो टाइम के अकॉर्डिंग है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है कितनी देर तक क्लास चले। 4:15 से 5:15 मान के चलिए आप स्पेशल क्लास, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आज का सेशन कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला नहीं मिला, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे और आज शाम 4:15 पर। लव यू ऑल। दो क्वेश्चन होमवर्क है, याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, और जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको क्लास। पीडीएफ पिन कर दूंगा अभी बैंकर्स पेपर ही।